हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे कमेंट आया हुआ है रॉयल गेमर्स अकाउंट से और उन्होंने कमेंट में लिखा है मैम आई हुक लगाने के बाद नेक छोटा बड़ा हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो छोटा रहता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बड़ा रहता है, यानी कि वो हुक वाला पार्ट उनसे छोटा हो जाता है और जिस पार्ट में हम आई लगाते हैं वो पार्ट उनका बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं के कमेंट के ऊपर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए देखो मैंने ब्लाउज को यहाँ तक रेडी कर लिया है, यानी कि इसका नेक बनाना बाकी है। इसके नेक में हम पाइपिंग लगाएंगे, तो हम किस तरीके से लगाएंगे और आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपका नेक है वो छोटा बड़ा नहीं हो। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप नीचे से ब्लाउज को फोल्ड करते हैं, यानी कि आप पहले तो ये बैक वाला पार्ट फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद आप ये जो फ्रंट वाले दोनों पार्टों को फोल्ड करते हैं। तो आपको किस तरीके से फोल्ड करना है, तो देखो हम जो बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें क्या है, देखो एक साइड से कभी कभी मार्जिन ज्यादा रह जाता है और एक साइड से मार्जिन कम रह जाता है। तो देखो मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करते हैं। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि आपसे फिक्स ही मार्जिन दोनों पार्टों में जाएगा, कम और ज्यादा मार्जिन हो सकता है। तो इस वजह से नेक छोटा बड़ा हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बेल्ट को अटैच करें तो आप बराबर मार्जिन के साथ बेल्ट को अटैच करें। फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, देखो नीचे की साइड से जब भी आप यहाँ से इसको फोल्ड करें तो दोनों पार्टों को आपको बराबर फोल्ड करना है। पहले आपको एक पार्ट को फोल्ड करना है और दूसरे पार्ट को जब आप फोल्ड करें तो देखो इस तरीके से आपको दोनों पार्टों को नापना है, एक के ऊपर एक रखकर बेल्ट वाली सिलाई से और दूसरी पार्ट में जो बेल्ट लगा हुआ है उससे आपको इस तरीके से मिलाना है। एक भी पॉइंट आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखो जिस तरीके से मैंने किया है बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी ये छोटा बड़ा नहीं है, एक दो पॉइंट का भी फर्क इसमें नहीं है। तो कभी कभी क्या है, देखो इस तरीके से ये हो जाता है, जैसे एक बेल्ट की जो ये सिलाई है ये तो ऊपर हो जाती है और एक की नीचे हो जाती है, कारण भी आपका नेक है वो छोटा बड़ा हो सकता है। और देखो फिर आपको लास्ट में ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे गले की पाइपिंग को लगाएं तो देखो पहले आपको एक पट्टी को इस तरीके से रखना है और आप जैसे अपने गले की लंबाई को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपका नेक है वो छोटा हो गया है, तो आपको उसे पहले तो हल्का सा बढ़ाना है। और अगर आप नहीं भी बढ़ा रहे तो देखो पहले आपको एक पार्ट पे इस तरीके से निशान लगाना है कि आपको पाइपिंग की सिलाई यहाँ से शुरू करनी है। फिर आपको दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर रखना है और देखो नीचे की साइड से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है और इसका आपको बिल्कुल बराबर यानी कि सेंटर में निशान लगाना है। तो देखो इस तरीके से दोनों पार्टों को आपको रखना है और बिल्कुल आपको इसके सेंटर में दोनों पार्टों का निशान लगाना है। और देखो इस वजह से भी आपका नेक है वो छोटा हो जाता है। जैसे आपने ये यहाँ से सिल दिया है और इसकी कटिंग है, देखो इसमें मार्जिन चला गया है हुक वाली पट्टी में थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा इसको बढ़ाना होगा इस तरीके से। तो पहले आपको ऐसे निशान लगाना है, निशान लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पे पट्टी को सिलना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि हुक वाली पट्टी की तरफ आपको इस तरीके से आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। अगर आप इस तरीके से अपने नेक का निशान लगाएंगे तो आपका नेक है कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, चाहे आपकी हुक वाली पट्टी है या फिर आपकी आई वाली पट्टी है। ये आपको ध्यान रखना है हुक वाली पट्टी में, क्योंकि आई वाली पट्टी में हम जो ये आई की पट्टी लगा देते हैं तो इससे क्या है कि इसकी यहाँ पे गहराई है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये वाली साइड तो छोटी नहीं रहती है, हुक वाली साइड छोटी रहती है। तो देखो इसका गला में थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, तो पहले मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगा देती हूँ। तो देखो पहले आपको एक साइड में इस तरीके से निशान लगाना है, फिर आपको दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखना है और ये आपको दिख ही रहा है कि एक नीचे के पार्ट में आपको कहां पर निशान लगाए, फिर आपको उसी के सेंटर में दूसरे पार्ट में निशान लगाना है। तो देखो इस तरीके से आपको इसका निशान लगाना है। तो देखो इस तरीके से पहले आप निशान लगा लें
और उसके बाद आप अपनी जो पाइपिंग की पट्टी होती है उस पर सिलाई लगाएं। तो देखो ये पाइपिंग की पट्टी आप जॉइंट करना जानते ही होंगे कि आपको किस तरीके से जॉइंट करनी है। मैंने इसके भी वीडियो आपके लिए बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो पहले इसको हम यहाँ से बराबर कट करेंगे और पूरे गले पर हम पाइपिंग को जॉइंट करेंगे। तो पूरे गले पर मैं इस पट्टी को लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो शोल्डर की सिलाई है, यहाँ से आपको पट्टी को थोड़ा सा टाइट खींचना है, जिससे आपके ब्लाउज के शोल्डर उतरते हैं तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको आप सभी जगह से कट कर देंगे। जितनी मोटी पाइपिंग आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कपड़े को रख लें, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सभी जगह से कपड़े को कट कर दिया है। जितनी पतली मैं पाइपिंग बनाऊंगी उसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने कपड़े का मार्जिन छोड़ा है। और अब मैं इसकी पाइपिंग कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे और ये जो कपड़े का मार्जिन है आपको पाइपिंग की तरफ रखना है और पूरे गले पर आप सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पूरे गले की पाइपिंग को बनाकर रेडी कर दिया है। अब मैं दोनों पार्ट आपके लिए नाप के दिखा देती हूँ। देखो इस पार्ट में हम आई लगाएंगे और इसमें लगाएंगे हम हुक। तो देखो हमारे दोनों पार्ट एकदम बराबर हैं, कोई भी पार्ट छोटा और बड़ा नहीं है। तो आपको इसी तरीके से अपने ब्लाउज को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।